राजस्थान सरकार की ओर से 15 जून से 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश में आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविर अब अंतिम चरण में है। इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर बिना अनावश्यक भागदौड़ के उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में NSA9 न्यूज की टीम जयपुर के मालवीय नगर जोन में आयोजित शहरी सेवा शिविर पहुंची और ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए नजर आए। शिविर में जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन, फायर NOC, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, EWUS प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति, नामांतरण पट्टों और भू उपयोग परिवर्तन जैसे मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। तो वहीं PM स्वनिधि, जनधन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी पात्र लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर में सफाई, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, नालियों और सीवर लाइन की मरम्मत, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और आवारा पशुओं को पकड़ने जैसे कार्यों पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। आखिर इन शिविरों में लोगों को किस तरह मौके पर राहत मिल रही है और व्यवस्थाएं कितनी प्रभावी है, देखिए हमारे संवाददाता मोहन कसाना की ये विशेष रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहरी सेवा शिविर का आयोजन 15 जून से और 15 जुलाई तक किया जा रहा है। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे हैं। मालवीय नगर जोन के अंदर ये जो सेवा शिविर है इसका आयोजन किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो यहाँ पर पीड़ित लोग हैं, जिनकी ज़रूरतें हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के, और जो ये कैंपों के अंदर बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पहुँची हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जो ये कैंपों का आयोजन हुआ था तो उसी के अंदर जब पूरी रूपरेखा बनाई गई थी उसमें जिला कलेक्टर संदेश नायक ने भी बिल्कुल बताया था इसमें कि शहरी सेवा शिविरों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र हुए, मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह पंजीयन है, फायर NOC है, ट्रेड लाइसेंस है, साइनेज लाइसेंस है, जिसके अलावा सीवर कनेक्शन है, मोबाइल टावर की NOC है, EWS प्रमाण पत्र सहित जो विभिन्न सेवाएं हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर ले सकते हैं। हम इस कैंप के अंदर हैं जहाँ पर एक अलग अलग जो पूरे काउंटर लगाए गए हैं। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ सामने जो काउंटर लगा हुआ है वो ऊर्जा विभाग का काउंटर लगा हुआ है। हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि सर ये काउंटर जो शहरी शिविर के अंदर लगाया गया है ये किस विभाग से लगाया गया है? रोड लाइट को लेकर लोगों को काफ़ी समस्याएं होती हैं और अब तो मानसून भी है, ऐसे में बरसात चालू होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सुबह से यहाँ पर कितने लोग आए और कितनी समस्याओं का समाधान? 5 शिकायतें आई है अपने पास और 5 का समाधान कर रही है। चालू करवा दी लाइटें, बंद लाइटों की समस्या आई थी अपने। लाइटों को लेकर के थी या फिर कोई नई लाइटों को लेकर भी आवेदन? नहीं, नई लाइटों का कोई आवेदन नहीं है, पुरानी बंद लाइटों की आई थी, उसको निवारण करवा दी है। अच्छा, तो कैंपों के अंदर जो आप लोगों की टीम लगाई गई है उसमें कितने लोग यहाँ पर सम्मिलित किए? अपने कंपनी के एक आदमी को बैठा रखा है, 3-4 कंपनियों के हैं। जो भी रिपोर्ट आ रही है अपन डायरेक्ट उस लाइन पार्टी को देके चालू करवाएंगे। शहरी शिविरों का मकसद भी यही था कि जब लोगों समस्या को लेकर के यहाँ पर आए और उस समस्या का तत्काल प्रभाव से जो समाधान है वो यहाँ पर निकल कर के आएंगे। अगर हम बात करें आगे की तो सीवर कनेक्शन संबंधित जो कार्य हैं ये काउंटर नंबर 13 है और मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँगा। मैडम, ये काउंटर किसका है? ये डेथ सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र और ये विवाह प्रमाण पत्र का नगर निगम की शाखा का जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के। तो यहाँ इस कैंप में सुबह से कितने आवेदन आए? सुबह से 140 तो आ गए जन्म के और 15 आ गए डेथ के और 2 विवाह प्रमाण पत्र आए। उसमें से कितनों को आपने जारी कर दिया गया और उसके ऊपर क्या क्या किस तरीके से? अभी जो 140 आए हैं उनका तो प्रोसेस जारी है, भाई चल रहा है और मैरिज सर्टिफिकेट का बन गया और डेथ सर्टिफिकेट को भी हैंड टू हैंड प्रोसेस में चल रहा है, आगे लास्ट लाइन में गया हुआ बंदा। तो जैसे शाम तक जब ये शिविर का समापन होगा तो मतलब टोटली 100% पूरा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है या फिर जिसकी पेंडेंसी रह जाती है उसको ऑफिस में जाकर करना होता है? पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो अपेंडेंस रह जाएगी, तो उनको हम ऑफिस में जा कर के और बचे हुए टाइम में उनको देंगे, कंप्लीट करेंगे। और फिर भी रह जाता है 6 बजे जैसे ओवर होता है उसके बाद
हम बाकी का काम आगे नेक्स्ट डे करेंगे। जो इनका अभी का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद प्रमाण पत्र उनको कल नेक्स्ट डे दे देंगे। शिविरों के माध्यम से जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर के, विवाह पंजीयन को लेकर के भी लोगों के अंदर खासी उत्सुकता है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और अपना जो फार्म है वो यहाँ पर सबमिट किया हुआ है। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। सर, जिस तरीके से ये कैंपों का आयोजन हो रहा है, आप अपनी समस्या लेकर के आए हो, इतनी भीड़ भी यहाँ पर लगी हुई है, कार्य किस तरीके से कार्य हो रहा है इन कैंपों के? ये सभी सब्जेक्टों को लेकर अलग अलग यहाँ कर्मचारी प्रतिनिधि बैठा रखे हैं और उनको लेके अपने अपने काउंटर खोले गए हैं और काउंटर पे अपनी अपनी समस्याओं का समाधान हो रहा है। अब भीड़ तो रहती है सब जगह। नहीं, उत्सुकता तो है लोगों के अंदर, है कि इतनी उत्सुकता है कि अपने जो रहते हैं उसी के नज़दीक में और एक ही जगह के ऊपर, एक छत के ऊपर जिस तरीके से सभी समस्याओं का समाधान एक जगह पर हो रहा है, तो भीड़ तो बिल्कुल, उत्सुकता तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर मैं काम की बात करूं तो काम किस तरीके से यहाँ कैंपों के अंदर हो रहा है? काम अच्छा हो रहा है, कार्य बिल्कुल अच्छा हो रहा है। लोगों को समस्याएं भी हैं, लेकिन और भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, किस तरीके की आप समस्या यहाँ कैंप में लेकर के? जी, मेरा ये जन्म प्रमाण पत्र है, उसको अपडेट करवाने आया हूँ मैं। तो अभी देखो कागज़ कंप्लीट करवा के लाया हूँ, अब चेक करवाएंगे, फिर क्या होता है देखो, आगे की बात है। अच्छा, पहले आप ऑफिस में गए थे जब जहाँ पर आपको टाइम लगा था, या शिविरों के अंदर एक ही दिन में काम हो रहा है? नहीं, एक ही दिन में तो काम देखो अभी तक हुआ नहीं है, और बाकी आज हो जाए तो कोई अलग बात है। देखो मैंने कभी तो देखा नहीं ऐसा। ये है कि यहाँ से पर्ची पकड़ा देंगे, वो 10-5 दिन में काम होएगा, हो जाएगा। देखो देखिए, समस्या के समाधान के लिए ही शिविरों का आयोजन होता है राजस्थान सरकार के द्वारा। और भी लोग हैं, आप किस तरीके की यहाँ समस्या लेकर के आए? मैं तो ये बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आया था और बन रहा है, बन जाएगा। 2 घंटे का टाइम दिया उन्होंने, बन जाएगा। तो क्या लगता है कि इस तरीके से अगर जो राज्य सरकार है वो हर 6 महीने में अगर इस तरीके से शिविरों का जो आयोजन करे, तो लोगों की जो समस्याएं हैं, या फिर ऑफिसों में जिस तरीके की भीड़ लगी रहती है, या फिर जिस तरीके का भ्रष्टाचार होता है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के अंदर सुधार होगा, सुधार होगा। इस तरीके से शिविर लगेंगे तो सुधार होगा, ऑफिसों में भीड़ नहीं लगेगी, लोगों का समय बचेगा। देखिए, इस तरीके के जब शिविर लगते हैं तो काफ़ी कुछ सुधार भी होता है, लोगों की समस्याएं भी पूरी हल होती हैं। हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे एक बार। सर, ये जो शिविर है इसके अंदर किस तरीके का ये काउंटर है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो किस तरीके की? ये जन्म मृत्यु का काउंटर है। इसमें ज़्यादा समस्या आधार नंबर जोड़ने की आ रही है, महिला हॉस्पिटल की, वो चल रही है इसमें। अच्छा, कितने आवेदन अब तक यहाँ सुबह से आ चुके हैं? अभी 2:30 बजे हैं और शाम तक और भी ज़्यादा लंबित आएंगे। सुबह से अब तक 150 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं डेथ और जन्म के। उसमें से कितने क्लियर हो चुके हैं? अब तक इनमें से आधे से ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं और आधे बना करके दे दिए? हाँ जी, बना कर दे दिया है। अभी आधे का काम चल रहा है, उनको भी दे देंगे। ये बताया इन्होंने कि जब 150 से ज़्यादा जो आवेदन हैं वो यहाँ पर बिल्कुल आ चुके हैं, और भी हम काउंटरों पे लेकर के चलेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो डिपार्टमेंट हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना कार्य है वो यहाँ पर सुचारू तरीके से किया जा रहा है। काउंटरों की अगर बात करें तो यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के जो अलग अलग काउंटर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो मैं काउंटर आपको दिखाऊंगा सामने, सहयोगी मुकेश मीणा दिखा रहे हैं कि ये पशुपालन विभाग की तरफ से ये काउंटर यहाँ पर लगाया गया है। सर, पशुपालन विभाग की तरफ से ये काउंटर लगाया गया है। सुबह से यहाँ पर कैंप का आयोजन है और लंबे समय से कैंप चल रहे हैं। लोगों के अंदर आपके विभाग को लेकर के कितनी जागरूकता है, कितनी समस्याएँ यहाँ तक आती हैं? शहरी क्षेत्र में तो सर अभी जो है, अभी फ़िलहाल जो है शासन के आदेश के अनुसार जो विभिन्न डेयरियाँ वगैरह चल रही थी उनको तो 20 किलोमीटर क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया। इसलिए लार्ज जो पशु हैं उनकी कंप्लेंट्स तो बहुत नील के बराबर आती है, ट्रीटमेंट से संबंधित ये है। और जो स्मॉल एनिमल्स हैं जैसे डॉग्स वगैरह हैं, कैट्स वगैरह हैं, वो यहाँ शिविर में तो कोई लाता नहीं है। और हमारे यहाँ रेगुलर जो है पशु चिकित्सालय है वो निकटतम यहीं पास में स्थित है, गांधीनगर। वहाँ हम नियमित उनके लिए सेवाएँ भी कर रहे हैं, सर्जरी भी कर रहे हैं, वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, सारा काम वहाँ सारा हम वहीं कर रहे हैं। ऑफिसों के अंदर ही ये पूरा काम हो रहा है, लेकिन शिविरों के अंदर भी आप लोगों का यहाँ काउंटर लगाया गया, तो एक दिशा निर्देश भी आप लोगों को दिए होंगे कि भाई कैंपों के अंदर अगर काउंटर है वहाँ पर वर्किंग भी अगर है और एक टीम भी बनाई गई है, तो कितना कार्य आप लोगों का?
उसमें इसमें जो शिविर में है विशेषकर जो है हम विभागीय योजनाओं के बारे में जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि डोर टू डोर सर्विस हमारे यहाँ से जो है मोबाइल यूनिट दे रही है 1962, उसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ साथ सेक्स ऑर्टेड सीमन, जिससे कि सिर्फ बछड़ी का ही उत्पादन होगा, उसके लिए हम यहाँ शिविरों के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ साथ और अलग अलग विभागीय योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जिसके अंतर्गत की पशुपालक को अपने 2 पशु जो है उनका निःशुल्क बीमा करवाया जा रहा है। और इसमें किसी भी कारणवश यदि पशु की मृत्यु होती है तो उसको 40,000 रुपये का जो है नगद लाभ जो है सरकार के द्वारा उसके डायरेक्ट अकाउंट में जो सबमिट करके और उसको लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा नियमित वैक्सीनेशन के बारे में उनको हम गाइड कर रहे हैं और विभिन्न जो संक्रामक डिजीज़ है, जैसे अभी बारिश का मौसम है, उनके लिए वैक्सीनेशन वगैरह के लिए उनको जागरूक कर रहे हैं। तो अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, लोगों के पास में पशु भी हैं और जो आपने बात की टीकाकरण की, तो जो ये टीकाकरण वाला जो अभियान है वो क्या ऑफिशियली शुरू हो चुका है? हाँ, वो चालू है। जैसे फिलहाल अभी जैसे मानसून चल रहा है और LSD जो लंपी स्किन डिजीज़ वगैरह है उसका प्रकोप होने के चांसेस है, तो उसका जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम विभागीय स्तर पर सभी जगह चालू है। ग्रामीण क्षेत्र में भी है और जो नज़दीकी यहाँ भी जो है लार्ज पशु है, विशेषकर जो है ये डिजीज़ जो है गायों में ज़्यादा आती है, तो उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और उसका सबको वैक्सीनेशन का लाभ दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन भी जो मौसम है, मानसून है, उसको देखते हुए जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा पर कर दी गई है। आगे जो अगले काउंटर की बात करते हैं तो ये काउंटर है PM स्वनिधि नगर निगम, काउंटर नंबर 8 है। सर, प्रधानमंत्री स्वनिधि की एक महत्वपूर्ण योजना है और कैंपों के अंदर आपका काउंटर भी लगाया गया है। लोगों के अंदर कितनी उत्सुकता है इसको लेकर? देखें तो लोग हर कैंप में हमें करीबन लोग आ रहे हैं। जैसे जिनको लोन मिलता है वो खुद ही दूसरे कैंडिडेट को लेके आते हैं, तो उनको एक ये रहता है कि हाँ लोन मिल रहा है, तो वो खुद अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको लेके खुद ही आते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि जब लोन मिल रहे हैं लोगों में एक ये विश्वास पैदा हो रहा है कि हाँ लोन मिलते हैं, हमें योजना से मिल रहा है, तो वो खुद ही लोगों को लेके आते हैं इसमें। रेडी ठेली वालों को लेकर के भी एक प्रधानमंत्री जी की योजना थी, तो इन कैंपों के अंदर लोगों में उत्सुकता है या फिर कितने मामले आपके पास में आए जिनका आप यहाँ पर बैठ करके और उनका समाधान कर पाए? ये अभी रेडी फैक्ट्री वाले तक सीमित नहीं रहा है, ये अब असंगठित क्षेत्र में भी जो लोग काम करते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो में जो काम करते हैं, प्लस जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो ट्रांसपोर्ट वर्कर है, जो मजदूर करते हैं, उनको भी ये लोन की सुविधा दी जा रही है। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन इशू की गई है बैंकों को कि इनको भी अब इस योजना में लाभ दिया जाएगा। और आज की बात करें तो अभी 10 लोगों ने हमारे पास आया था, आवेदन किया है, जिसमें से हमने 7 लोगों को लोन यहीं पर बैंक को बिठा के हमने लोन करवाया है। 7 लोगों को एक ही छत के नीचे शिविरों के माध्यम से जो लोन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी की गई है। अब आगे की बात करते हैं। जो आगे काउंटर है शहरी सेवा शिविर में मुख्य बैंक के प्रबंधन का, काउंटर नंबर 9 है। मैडम से हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका जो काउंटर लगा हुआ है, कितनी टीम यहाँ पर लगी हुई है और आप ही के विभाग को लेकर के कितने लोगों के अंदर जागरूकता बनी हुई है? अधिकतर तो सभी लोग आ रहे हैं, यहाँ से कॉलोनी के जितने भी कच्ची बस्ती के भी लोग हैं, प्रायः सभी लोग आके अप्लाई करा के गए हैं। आज काफ़ी लोग आए हैं आज हमारे पास सुबह से, मॉर्निंग से। तो डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरीके की जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं कि जिनका निस्तारण हो और लोग उसमें उत्सुक भी हों? हम निगम से ये भी जो काउंटर था वो पशुपालन के द्वारा ही था कि जो इन्होंने स्पष्ट बताया कि जिस तरीके से जो लोगों के अंदर जागरूकता है, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, पशुधन से लेकर के है, उनके बीमा से लेकर के है, या फिर और कोई उनके जो मूलभूत जो मौसम के अंदर जिस तरीके से टीकाकरण की अगर बात करें तो उस टीकाकरण को लेकर के है। अब हम अगले काउंटर की तरफ बढ़े हैं। यहाँ पर है शहरी सेवा शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का काउंटर नंबर 18। मैडम यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैडम, विभाग के द्वारा ये काउंटर यहाँ पर लगाया गया है, आप किस तरीके की सेवाएँ लेकर के यहाँ पर बैठे हैं? लोगों के अंदर कितनी उत्सुकता है? कितने लोग आपके पास में यहाँ अपनी समस्या लेकर के आए और कितना समाधान आप लोगों ने यहाँ पर किया? सर, यहाँ पे 4-5 लोग आए हैं जो पेंशन से संबंधित मामले आए हैं, ओल्ड पेंशन। उनके लिए जो पेंशन्स हैं वो नए फार्म भी फिल करवाए हैं और 1-2 लोन के लिए आए हैं। ये सब हुआ है सर अभी तक चल रहा है। सरकार
सरकार की बहुत सारी योजनाएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंदर होती हैं। आप लोगों को उन योजनाओं को भी लोगों को बताने के लिए भी दिशा निर्देश किए गए हैं। ऐसी कौन कौन सी मुख्य जो योजनाएं हैं जो आप यहाँ पर लोगों को मार्गदर्शित कर रही हैं कि उनसे उन योजनाओं का लाभ है जो आमजन तक पहुँच सके? सर, एक मेन जो योजना है अपने यहाँ पालनहार योजना है, जैसे तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार मतलब उनकी देख रेख के लिए, पढ़ाई के लिए मंथली पेंशन दी जाती है। तो उनका जो है वो हमारे उसमें बहुत वो रहता है कि हम उनको अवगत करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ पहुँचाएँ इस तरीके से। और पेंशन वगैरह तो है ही सर, जो उनको पेंशन मंथली मिलता है उनके लिए हम हेल्प करते हैं कि उनके जो व्यक्ति वंचित है पेंशन से, उनको नया फॉर्म फिल करवा के और ई मित्र के द्वारा ऑनलाइन कैंप में या माध्यम से और ये सब करवाएं सर उनके। जिसके अलावा भी और भी कई योजनाएं हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके माता पिता दोनों में से भी एक की डेथ हो जाती है, ऐसे बच्चे अनाथ हो जाते हैं या दोनों माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए जो राज्य सरकार ने किस तरीके की जो योजना बनाई गई है और कितना लोगों तक आप ये पहुँचा पा रहे हैं? सर, ये पालनहार योजना ही है, उसी के अंदर ही आता है सर। जैसे अनाथ के बच्चे हैं या विडोज़ के जो बच्चे हैं तो उनके जो भी है उनका पालन पोषण जो करते हैं, उनको हम लोग पालनकर्ता जो बनते हैं उनको फिर गवर्नमेंट की तरफ से मंथली भत्ता दे होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए या जो भी है इस तरीके से। तो सर उन सबको पालनहार योजना है, बच्चों के लिए है, छात्रवृत्ति को लेकर के है या उन्हीं को जो जिस प्रकार से राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है उस तरीके से उनका जो भरण पोषण से लगा करके, कॉपी किताब से लगा करके और पढ़ाई से लगा करके सब तरीके का जो प्रबंध है वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें अगले काउंटर की तो बाल विकास विभाग का ये काउंटर है, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिनका सीधा सरोकार बच्चों से लेकर और महिलाओं से लेकर के होता है। जो आधी आबादी होती है, जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम आप काउंटर लगाया है यहाँ पर, किस तरीके की जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर लोगों के लिए आप लेकर के बैठे हो। महिलाओं के अंदर कितनी उत्सुकता है, कितनी महिलाएँ यहाँ पर इसका लाभ लेने के लिए पहुँची हैं? सर है ना, जो ये मातृवंदना योजना है प्रधानमंत्री वाली, जिसके तहत है ना फार्म भरते हैं इनको ना, जो वो प्रेग्नेंट लेडियों को है ना जो उनको किस्त आती है जो मिलती है, और है ना सामुदायिक कार्यक्रम के बारे में जानकारियाँ ले रही हैं। उनको कईयों को नॉलेज नहीं थी तो उसके बारे में जानकारी ले रही हैं। 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे हैं, उनके पूरक पोषाहार के बारे में भी है ना उनको काफ़ी नॉलेज ली कि भाई प्री एजुकेशन के लिए इन सब के बारे में आके लेडीज़ जानकारी ले रही हैं कि भैया ना जो बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा, हमको किस समय भेजना चाहिए, ये सारी चीज़ें। यही तो हम जानना चाह रहे थे कि बेनिफिट क्या दे सकता है। अपना जो विभाग है वो लोगों तक आपको एक संदेश भी पहुंचाना था कि यहाँ पर बैठ कर के लोगों को, महिलाओं को जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में बताना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको योजनाओं का पता नहीं होता है। हाँ, तो ऐसी कोई विशेष योजना कि जो बच्चों के लिए हो और गर्भवती महिलाओं को लेकर के हो कि जन्म के बाद में बच्चा जब पेट में आता है उसके बाद में राजस्थान सरकार वहाँ से जो पैसा देना उन गर्भवती महिलाओं को स्टार्ट करता है, उनकी गोद भराई का कार्यक्रम भी होता है। तो उसी को थोड़ा सा विस्तार में, जैसे कि सामुदायिक कार्यक्रम है तो उसमें गोद भराई के बारे में विस्तार से समझाया उनको, और है ना जो अन्नप्राशन हुआ 6 महीने बाद में ऊपरी आहार वगैरह बच्चों को माँ के ना दूध के साथ साथ अपन को ऊपरी आहार भी स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी ली महिलाओं ने। और है ना जो इसके बाद 3 से 6 वाले बच्चे हैं तो पहले इतना ना पंजीकरण पे इतना थोड़ा कम था, अब यहाँ ना जानकारी देने के बाद में और जागरूक हुई है महिलाएं। और है ना उन किताबें वगैरह इनके बारे में, जैसे आज अमावस्या के दिन पेरेंट्स मीटिंग होती है 3 से 6 वाले बच्चों की, तो उसके बारे में भी काफ़ी उनको जानकारी दी गई। कितने लोग आज यहाँ पर लाभ लेने के लिए पहुँचे आप? हाँ सर 15-20 के समथिंग लोग आ चुके हैं अब तक। कन्फर्म डेटा नहीं है। चलिए, ये थे महिला बाल विकास से। यहाँ से जो महिलाओं को लेकर के जो तमाम सरकारी जो योजनाएं हैं उनको लेकर के मैडम ने बताया था कि किस तरीके से हम बच्चों के अच्छे खान पान से लेकर के और महिलाओं के जो पूरे खान पान को लेकर के जो यहाँ पर है जो पूरी की पूरी हम बताई जा रहे हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो अगला जो यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है चिकित्सा डिपार्टमेंट यूपीएससी गांधीनगर के द्वारा। मैडम, यहाँ पर जो आप काउंटर लेकर के बैठे हैं, किस किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर आप लोगों को दे रहे हैं और कितने लोगों के अंदर उत्सुकता है और कितने लोग यहाँ पर अभी तक पंजीकृत हुए हैं इस कैंप में? सर यहाँ पे 153 पंजीकृत हो गए हैं। यहाँ पे बीपी, शुगर, एचबी सब तरह की जाँच कर रहे हैं। नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार सबको दवाई दे रहे हैं।
मात्र यहाँ पर सिर्फ चेकअप करके और दवाई देने का काउंटर है। कोई लोग ऐसे भी आए क्या कि जो एक किसी बड़ी बीमारी के साथ में वो लोग यहाँ पर आए हों, उनका चेकअप हुआ हो और आपने उनको एडवाइस किया हो कि आप किसी अस्पताल के अंदर संपर्क करें या फिर ऐसा? सर ऐसे कोई भी नहीं आए, ऐसे कोई भी मरीज़ अभी तक नहीं आए हमारे पास। अभी तो नॉर्मल BP शुगर वगैरह के ही मरीज आए, ऐसे कोई गंभीर रोगी नहीं आए सर। अच्छा, राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी चिकित्सा डिपार्टमेंट में लोगों के लिए योजनाएं चल रही हैं, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं? सर चिरंजीवी योजना है, इसमें 25 लाख तक का क्लेम है, वो बहुत अच्छी योजना है सरकार की। और अभी NCD वगैरह पे फोकस है सरकार का, काफ़ी सारी योजनाएं हैं। चिकित्सा विभाग की टीम थी जो जांच को लेकर के, शुगर है, BP है या इस तरीके की जो जांच है, इसको लेकर के यहाँ काउंटर लगा था। जो पूरी टीम है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए बैठी है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो काउंटर नंबर 15 है, ये होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के द्वारा लगाया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर भी। मैडम, किस तरीके से यहाँ आप कैंप के अंदर पूरी टीम के साथ में बैठे हो? दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं उनका क्रियान्वयन भी लोगों तक पहुँचना चाहिए। कितने लोगों के अंदर उत्सुकता है होम्योपैथी को लेकर के और कितने लोग आज यहाँ पर लाभ ले चुके? देखिए, कैंप में अभी तक हमने 15 पेशेंट्स देखे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं डिस्कस, किसी को कुछ एडवाइस लेनी है तो वो भी एडवाइस लेके जा रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं। बाकी हमने उनको डिस्पेंसरी में बुलाया है कि जो यहाँ नई सेवाएं दे पा रहे हैं वो फिर वहाँ जाके उनको सेवाएं मिल सके, ताकि होम्योपैथिक भी अपना जो पूरा कार्य है उस कैंप के अंदर वो अच्छे से किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं आगे की तो भी ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट हैं, एक मैं बिल्कुल आपको दिखा दूं। ये एक यहाँ पर इन कैंपों के अंदर एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट का मतलब ये है कि आप अपनी समस्या यहाँ पर लेकर के आइए। समस्या का अगर आपका जो समाधान है वो यहाँ पर हो जाता है तो आप इसके अंदर एक बिल्कुल अपनी सेल्फी लीजिए और उस कार्ड के साथ में, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाया हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया हो या फिर जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बनवाया हो, या फिर आप किसी भी समस्या को लेकर के आए हो और अगर वो समस्या का समाधान आपका हुआ है और फिर उस समस्या के समाधान के बाद में आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। और सेल्फी को लेने के बाद में जो आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से पोस्ट करें कि मैं एक छत के नीचे जिस तरीके से जो कैंप लगा हुआ था उस कैंप में मैं पहुंचा और मेरी जो समस्या थी उसको लेकर के जो उसका समाधान हुआ। अब हम बात करेंगे जो काउंटर नंबर 1 की, ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा लगाया गया है। जानने की कोशिश करेंगे। सर, पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है कैंपों के अंदर। लोगों के अंदर कितनी उत्सुकता है आपके डिपार्टमेंट को लेकर के? कितने लोग यहाँ तक पहुँचे और कितनी समस्याओं का समाधान आप कर सके? यहाँ जो भी समस्या लेके आ रहे हैं सभी का समाधान कर रहे हैं। मैन को लोगों की KYC, आधार सीडिंग और LPG, ये जो छोटी मोटी जो समस्या आ रही है ना, लोगों की मिसगाइड हो रहे हैं, तो उनको हम यहाँ उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पूरे कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की भी कई योजनाएं जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा हैं, दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे कि लोगों के अंदर जो पता भी नहीं है, कई बहुत सारी जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी यहाँ पर करना है, लोगों को जागरूक भी करना है। तो ऐसी सबसे विशेष कौन सी योजना है आपके डिपार्टमेंट की जो लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं? खाद्य सुरक्षा योजना, तो जिसमें NFSA में लोगों को शामिल करना, गरीब तबके के लोगों को, उनको 5 किलो पर व्यक्ति गेहूं आवंटित कर रही है केंद्र सरकार के यहाँ से। उसके राशन कार्ड में शुद्धिकरण को लेकर भी बहुत सारे मामले आए हैं। कई जो लोग यहाँ पर मिले थे उनको लेकर के भी, क्या उनका कार्य सेम डे के अंदर हो गया है या फिर डिपार्टमेंट? सेम डे तो नहीं हो रहा, उनके प्रोसीजर में तो जाना पड़ेगा ना। जैसे किसी के नाम में मिस्टेक आ रही है तो नाम को एफिडेविट तो उनको लगाना पड़ेगा। सरकार कैसे समझेगी कि उनका नाम सही है, उनकी उम्र सही है? एफिडेविट लेके उनके काम जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं। कितने लोग पहुंचे आज यहाँ? आज अभी थोड़ा सा तो 20-25 लोग पहुंच गए। सब संतुष्ट होकर? हाँ, सब संतुष्ट है। शहरी सेवा शिविर के अंदर जो लोग एक छत के नीचे आए हैं, किस तरीके से उनको संतुष्टि भी मिली है, कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? अब अगर मैं बात करूं अगले काउंटर की, अधिशासी अभियंता जोन, सहायक अभियंता जोन, यहाँ ये काउंटर लगा हुआ है। सर, आपकी टीम यहाँ पर लगी हुई है कैंपों के अंदर, किस तरीके की सेवाएं हैं, किस तरीके से लोग आपके पास में आ रहे हैं, कैसी उन लोगों की समस्या है और कितना खुश होकर के यहाँ से जा रहे हैं? हमारे तो कोई ये सड़क पे गड्ढे वगैरह, सीवरेज की यही प्रॉब्लम आ रही है।
कितनी समस्याएं आज यहाँ पर काउंटर हुई और उनका कितना निदान आपने किया? 3 आई है, 3 में से 2 का हो गया। किस तरीके की समस्या थी? एक है कि भाई हमारे नाड़ी नहीं है, नाड़ी बनाया जाए, तो उसमें टाइम लगेगा। उसमें जयपुर शहर में तो बहुत सारे गड्ढे हैं, हम भी रोज़ भी खबरें दिखाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, हमको खुद को भी पता है इस बात को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब एक अपने परिवार के नज़दीक ही ऐसे कैंप का आयोजन हुआ है और उसके अंदर मात्र 3 समस्याएं आप लोगों के पास में आई। नहीं, गड्ढे हैं तो जो गड्ढे हमारे दिखते हैं हम करवाते हैं रेगुलर, फिर भी किसी की पर्टिकुलर शिकायत होती है तो आज हम हाथवात करवा रहे हैं आज के सेम डे। मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो वो यहाँ पर लोग ज़्यादा पहुँचे थे। शहरी शिविर में जो अगला काउंटर है वो सहायक नगर नियोजन को लेकर के है, जहाँ पर जो पट्टे होते हैं उनका डिवाइडेशन को लेकर के है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। मैडम अभी शायद थोड़ा मोबाइल के अंदर व्यस्त हैं, लेकिन किस तरीके से जो लोग आपके यहाँ पर पहुँचे हैं और कितनी समस्याओं का आप लोग समाधान कर रहे हैं और कितने लोग आज आपके पास में आए हैं? नहीं, हमारे पास तो सीवर की कंप्लेन आ रही है, वो हम देख रहे हैं। कितनी कंप्लेंट आपके पास अब तक पहुँची? 5 कंप्लेन आई है तो 5 देख लिए हैं। अच्छा, सुबह से अब तक 5। समाधान कितना हुआ? समाधान अभी कर ही रहे हैं हम। जो सीवर की जैसे चेटिंग वेटिंग की वो तो कर दी है और बाकी हम कल तक कर देंगे। करीब शायद 2:30 बज चुके हैं, तो अभी 5 समस्याओं में से एक भी समस्या का हल नहीं हो चुके हैं, 2-3 हो चुकी है अभी कंप्लेन, है ना। अभी तो आपने बताया था हुई नहीं है, कोशिश कर वैसे कंटिन्यू चलती रहती है वो तो कंप्लेन और सॉल्व भी होती रहती है। समस्याओं का जो समाधान है उसको किया जाने का जो पूरा प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अगर बात करूँ मैं आगे पट्टे से संबंधित जो कार्य नगर निगम के, वो काउंटर यहाँ पर लगा हुआ है। सर, कितनी लोगों के अंदर उत्सुकता है या कैंप का आयोजन है, कितने लोग अपनी समस्या लेकर के आज यहाँ पर पहुँचे और उसमें से कितने लोगों की समस्या का समाधान हो पाया? आपको ये मालूम 1 नंबर से चल सकता है कितने आवेदन आए या क्या है, क्योंकि आने वाला वहीं पे आता है, उसके बाद ही पता चल सकता है कितने आवेदन आए हैं आज, और समस्या का निवारण भी उसी के अंदर पता चल जाएगा आपको। बाकी डीसी साहब हैं, वो बता पाएंगे आपको कैंप की व्यवस्था के संबंध में। नहीं, आप भी यहाँ पर कुछ न कुछ जिम्मेदारी लेकर के बैठे हैं, तो यहाँ अगर आपका काउंटर लगा हुआ है कि संबंधित कार्य नगर निगम पट्टे से संबंधित, तो लोग आपके पास में आ रहे हैं, तो किस तरीके की समस्या लेकर के आ रहे हैं? कई जने तो यहाँ मालवीय नगर के नहीं होकर के हवा महल पश्चिम के या आमेर के वहाँ तक के आ रहे हैं। उनको जो आवेदन के लिए बता सकते हैं वो बता पा रहे हैं, उनको तो केवल हम। सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी आप लोगों को यहाँ कैंपों के अंदर बैठ करके करवाना था, तो ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो आप लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं? इस वक्त सभी के अलग अलग लगे हुए हैं, आप देखिए उसके अंदर राजस्व विभाग सभी। आपके डिपार्टमेंट की बात? हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जो काम होता है वो नॉर्मल होता है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह पंजीयन है, किसी के पट्टे देने हो, साफ सफाई को, ये काम ही है जो नगर निगम कर पाती है। कितने पट्टे जारी किए गए आज? पट्टे आज के तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी जारी हो रहे हैं। अब देखो कितने होते हैं, डीसी साहब बता पाएंगे वो आपको। डीसी साहब है जो बता पाएंगे। कार्य डिपार्टमेंट कर रहा है, उससे बैठे हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर जो पूरी मॉनिटरिंग है वो डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर जी से सर भी यहाँ पर जो मेडिकल का जो पूरा फ़ायदा है वो अपना बीपी शुगर शायद यहाँ पर इनका भी जो नापा जा रहा है अभी, क्योंकि शिविर है तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निदान होने के लिए है। और जब राजस्थान सरकार है उसने भी लोगों से अपील की थी कि अपने घर के नज़दीक ही जब ऐसे शिविरों का आयोजन हो रहा है तो तमाम लोगों को इन शिविरों के अंदर जाना चाहिए, जिस भी तरीके की जो समस्याएँ हैं उनका समाधान लेना चाहिए, क्योंकि एक ही छत के नीचे जो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनकी यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर लगाई गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे सर किस तरीके की जो समस्याएं लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरीके से उनका समाधान हो रहा है। हाँ, आज जैसा कि आपको विदित है कि सरकार के द्वारा शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मालवीय नगर जोन के अंतर्गत शहरी शिविर सेवा का आयोजन हो रहा है, जिसमें लगभग सभी डिपार्टमेंट इसमें आए हुए हैं। और इसमें सबसे पहले हमने हेल्प डेस्क बनाई हुई है, जिस पे कोई भी व्यक्ति आता है उसको टोकन दिया जाता है, उसको किस वाले काउंटर पे जाना है, उसको वहीं से टोकन इशू करके काउंटर पे भेजा जाता है। उसके बाद में जो भी एप्लीकेशंस आती हैं उनको मेरे द्वारा विधिवत रूप से चेक करके और संबंधित को भेजा जाता है, उसके बाद उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। कितने करीब यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के भी आए, पट्टों से लेकर के भी आए, या फिर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के भी समस्या आई, लोगों का कार्य भी हो रहा है इसके अंदर?
सबसे ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं वो जन्म मृत्यु वाले जो काउंटर है उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। उस पर जन्म मृत्यु वाले पे लगभग 150 के करीब अभी तक आवेदन आ चुके हैं। बाकी के कुछ अतिक्रमण से संबंधित और ज़्यादातर सफाई से संबंधित और कुछ पट्टों को लेके लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में पधार रहे हैं। मानसून चल रहा है, अभी बरसात का मौसम है, रोड लाइटों को लेकर के भी लोगों को दिक्कत है, चाहे सड़कों के गड्ढों को लेकर के हो या नालियों के अंदर पानी निकासी को लेकर के हो। क्या ऐसे लोग भी आए? नहीं, बिल्कुल नियमित रूप से हमने काउंटर बनाया हुआ है, लाइट का भी काउंटर है। अगर किसी की समस्या है तो उस पर जाकर वो एप्लीकेशन दे रहा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तुरंत ही उसका निदान किया जाए। फिर भी कोई है तो आगामी 1-2 दिन में उसका निस्तारण किया जाएगा। शिविरों के माध्यम से जो लोग हैं उनको जो काफ़ी राहत है वो भजनलाल सरकार के द्वारा इन शिविरों का आयोजन करके और जो मिली है। बाकी और भी जो अभी जो ये सिलसिला है वो कैंपों का वो कल तक और चलने वाला है। लोगों की जो उत्सुकता है, अब की बार सबसे बड़ी बात ये है कि इन कैंपों को लोगों ने यहाँ पर पहुँच करके अपनी समस्याओं का जो समाधान करवा करके जो एक मिसाल कायम की है। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक कैंपों के अंदर हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इतनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली हुई है। सरकार की जितनी योजनाएँ हैं उनका लाभ लेने के लिए लोग उत्साहित हुए हैं। उनकी चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर हो या पट्टे से लेकर के हो या मैरिज सर्टिफिकेट से लेकर के हो या फिर किसी डिवाइडेशन से लेकर के हो या अतिक्रमण से लेकर के हो या फायर एनओसी से लेकर के हो, जो सभी तरीके की जो समस्याएं थी उनका एक छत के नीचे इस तरीके से निवारण है जो पूरा का पूरा किया गया है। सहयोगी मुकेश मीणा के साथ मोहन कसाना, NSC 9 जयपुर।